हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिस्ट विद नीतू। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ब्रा के बारे में। ब्रा सच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी ब्यूटी और आपके पोस्चर के साथ साथ अगर आपने सही ब्रा नहीं पहनी है तो आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है और कई लोग पूरी उम्र बीत जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ब्रा हमें लेनी चाहिए, कौन सी ब्रा हम लोग के लिए ठीक होती है। अगर आप इन फिटेड ब्रास पहनते हैं तो वो आपकी हेल्थ पर भी असर डालता है, इसीलिए हमें जो है फिटेड, हमें जो सही मेज़रमेंट की ब्रा है वही ही पहननी चाहिए। वैसे अगर हम इस टॉपिक में बात करने बैठे तो बहुत सारे लंबी लिस्ट है कि हम कौन सी ब्रा लें, कौन से ड्रेस के नीचे कौन सी ब्रा पहने, बहुत कुछ होता है। बट आज मैं आपको बताऊंगी आप अपने लिए सही ब्रा कैसे चुन सकते हैं, आपके लिए कौन सा साइज राइट है वो मैं बताऊंगी। और आपको मैं बताऊंगी कि ब्रा खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो आपकी ब्रा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर हमें अपना ब्रा साइज पता चल गया तो हम किसी भी तरीके की जो है ब्रा ले सकते हैं। जब भी हम मार्केट में जाते हैं या जब भी हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहाँ पर ब्रा से रिलेटेड दो नंबर होते हैं, एक इवन नंबर होता है और एक अल्फ़ाबेट नंबर होता है, जैसे कि 32D या 36B, मतलब एक इवन नंबर और एक अल्फ़ाबेट नंबर होता है। आपको कैसे पता चलेगी कि आपकी फिटिंग की जो ब्रा वो कौन सी है और ये 36, 32, ABC ये है क्या? मैं आज आपको यही क्लियर करूंगी कि ये एग्जैक्टली है क्या। इसके लिए आपको चाहिए एक मेजरिंग टेप और पेन और पेपर। अगर हम इसको देखें तो इसमें दो होता है, एक बैंड साइज होता है और एक कप साइज होता है। बैंड साइज वो होता है जो आपकी कमर के आसपास घूमता है और आपकी ब्रा को सपोर्ट देता है। कप साइज वो होता है जो आपका कप है, जो आपका ब्रेस्ट साइज है। आप अपनी मेजरिंग टेप लें और उसको इंच की तरफ से, सेंटीमीटर की तरफ से नहीं नापना है। आपको मेजरिंग टेप लेना है और आपकी जो कमर है वहाँ पर उसको मेज़र करना है। जहाँ पर आपका टाइटली जो है, जहाँ पे आपका बैंड साइज आता है वहीं पर आपको मेज़र करना है। जब आप अपना बैंड साइज नापेंगे तो जो आपका टेप है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा होगा तो आपकी जो ब्रा का साइज है वो परफेक्ट नहीं आएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जब इसको मेज़र करें तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं और इसको मेज़र करके आप इसे नोट कर लें। अगर आपका नंबर आया 32 या 33 तो आप उसे लिख लीजिए और इसे हमें कैसे चेंज करना है या आगे क्या करना है वो उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। बैंड साइज चेक करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े हुए थे, लेकिन आपको कप साइज चेक करने के लिए आपको सीधे नहीं खड़ा होना है, आपको इस तरीके से बैंड हो जाना है। अगर आप अपने आप मेज़र कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अपने आप मेज़र नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी मम्मी, फ्रेंड, सिस्टर, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। कई बार जब आप अनफिटेड ब्रास पहनते हैं तो आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो आर्मपिट तक चला जाता है। कई बार तो कई लोगों का कमर तक भी चला जाता है, जो बिल्कुल ही सही नहीं होता है। जब आप बैंड होकर सही से मेज़र करेंगे तो आपका जितना भी ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें मेज़र हो जाएगा और एकदम सही तरीके से मेज़र होगा। आप बैंड हो जाइए और आपका जो भी मेज़रमेंट आया है आप उसे मेज़र कर लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आया 36। अब आपके पास यहाँ पर दो नंबर हैं, 32 या 33 और 36। यहाँ पर आपके पास ये नंबर हैं। जब आप मार्केट में आप जब कोई चार्ट देखते हैं ब्रा का तो वहाँ पर आपको इवन नंबर में ही जो है वो ब्रा का साइज मिलता है, ऑड नंबर में नहीं मिलता है। अगर आपका बैंड साइज इवन नंबर में आया है तब तो अच्छी बात है। अगर आपका इवन नंबर में नहीं आया, ऑड नंबर में आया, मान लीजिए आपका जो बैंड साइज वो 33 में आया है, तो उस सिचुएशन में आप 34 पे जाइए और जो उसका जो हुक है उन्हें चेंज कीजिए। फर्स्ट हुक में ना यूज करके आप सेकंड और थर्ड जो हुक है उसमें ट्राई कर सकते हैं, तो आपका जो ब्रा साइज वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप या तो 34 ले सकते हैं या तो 32 ले सकते हैं, जो भी बैंड साइज आपको फिट आए। अब आपका जो कप साइज है वो कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए आपका 32 आपने बैंड साइज ले लिया और आपका जो कप साइज था वो 36 निकला था, तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास बचा 4, तो जो आपका 4 बचा है तो A B C D, तो यहाँ पे जो D है और 4 है, इसका मतलब जो आपका ब्रा साइज होगा वो होगा 32
डी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट जाएं या जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि आपने जैसे हमने 32 सेलेक्ट किया था, आपने 32 सेलेक्ट नहीं किया, बैंड साइज आपने 34 सेलेक्ट किया, बट आपका जो कप साइज था वो था 36। तो फिर हम वहाँ पे ये करेंगे, जो आपका 34 है उसको हम 36 से माइनस करेंगे, इक्वल्स टू आया 2। तो इसका मतलब हमारा जो ब्रा साइज होगा वो होगा 34B, ना कि 34D। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप जब माइनस करेंगे उसका जो बीच का डिफरेंस आएगा वो ABCDE में आपको करना है। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं विद इन 4 आवर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। ब्रा खरीदते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप कभी भी ब्रा ट्राई करें या आप कभी भी लें, तो आप अगर मार्केट गए और आप इसको ट्राई करके देख रहे हैं तो आप जो ब्रा की जो सबसे लूज़ जो हुक होती है, जो सबसे फर्स्ट में जो हुक होती है उसे ट्राई कीजिए। उसके बाद जो है जैसे ही बाद में इसका जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ होगी तो आप इसे धीरे धीरे टाइट में करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है सबसे फर्स्ट जो हुक है उस पर ही ट्राई करना चाहिए। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर जो आपने ब्रा ली है तो उसे जो है आपको कम से कम 8-9 महीने में जो गैप होता है उसमें चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ब्रा ले ली और आप उसे ही रेगुलर पहनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो है हर 8 या 9 महीने के अंतर में आपकी जो ब्रा है उसे चेंज करना चाहिए। जब आपने ब्रा पहन ली है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उस ब्रा का जो सेंटर एरिया होता है वो बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच आना चाहिए, वो सही फिटिंग होती है ब्रा की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो किसी भी तरीके से ब्रा के बाहर आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने ब्रा पहनी हुई है वो पूरी फिटेड होनी चाहिए। जब हम ब्रा की फिटिंग की बात करते हैं तो जो आर्म पिट के जो नीचे साइड में जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू है वो भी जो है जो आपकी ब्रा है उसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो वो जो ब्रा होती है वो फिटेड ब्रा होती है। जब आप ब्रा पहनते हैं तो इस तरीके से टाइट नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरीके से लूज होना चाहिए। जो परफेक्ट फिटिंग की जो ब्रा होती है वो इस तरीके से होती है, वो आपकी स्किन को डिग नहीं करती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आती है स्टेप। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टेप होती है वो आपको सपोर्ट देती है, बट ऐसा नहीं है। 90% जो सपोर्ट होता है वो आपको आपकी ब्रा का बैंड देता है, ना कि स्टेप्स देती हैं। अगर ऐसा होता तो जो आपकी स्टेपलेस ब्रा बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो इसीलिए जो आपकी जो स्टेप्स होती मतलब वो 10% केवल जो है आपको सपोर्ट देती हैं, 90% आपकी जो बैंड है वही आपको सपोर्ट देता है। जब आप ब्रा ट्राई कर रही हो तो आपकी जो स्ट्रैप्स हैं वो आपके कंधों में डिग नहीं करनी चाहिए, मतलब निशान नहीं बनानी चाहिए। बहुत ही आपकी जो ब्रा है वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ही चुभनी या वैसी नहीं होनी चाहिए। जब आप ब्रा को उतारेंगे तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का मार्क नहीं होना चाहिए, वो होती है फिटेड, एकदम वेल फिटेड ब्रा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो आपका हुक है वहां पर आप अपना थंब डालेंगे और उसको पीछे की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका जो ब्रा है वो 1 इंच से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा लूज है तो इसका मतलब ये ब्रा आपके लिए फिट नहीं है, ये आपके लिए रॉन्ग साइज है। नेक्स्ट जो है, जो आपका जो बैंड साइज़ है वहाँ पर जब आप अपनी 2 फिंगर्स डालेंगे तो वो ईज़िली जो है वो घूमनी चाहिए। अगर वो ईज़िली नहीं घूम रही हैं तो इसका मतलब वो बैंड साइज़ आपके लिए नहीं है, वो गलत है आपके लिए, तो आपको दूसरा बैंड साइज़ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, जो आपकी ब्रा है वो ज़्यादा स्मॉल नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा बिग होनी चाहिए। जो परफेक्ट फिटिंग होती है वो होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका मतलब कि वो ब्रा आपके लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है।
आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और डेफिनेटली हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।